नेक्स्ट है इमेज सेंसर। शायद आपकी जनरेशन में वो कैमरा देखे हैं नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहले रोल वाले कैमरा आते थे जिनमें रोल रोल चलता था। ठीक है, तो उसके अंदर फिल्म होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, और उस फिल्म को मूव किया जाता था, और वो जब भी शटर खुलता था जब उसका कैमरे का, तो क्या है उसके सामने एक फिल्म होती थी पीछे की तरफ, और उसके ऊपर जो भी व्यू आता था उसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करता था, और उसके ऊपर फोटो आ जाती थी। वो नेगेटिव बनता था, फिर उससे पॉजिटिव बना लेते थे। तो एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ जो लाइट है बाहर से जो आ रही है वो उसको अफेक्ट कर रही है, उस फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर रही है। लेकिन अब क्या है, अब आप कैमरा मोबाइल के अंदर देखते हो या डिजिटल कैमराज जो आ रहे हैं, इसके अंदर तो कोई फिल्म नहीं डलती, कोई फोटोग्राफिक फिल्म नहीं डलती। फिर इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, इसमें होते हैं सेंसर्स यूज़, इसमें होते हैं इमेज सेंसर्स यूज़। तो इमेज सेंसर एक्चुअली क्या काम करते हैं, वो जो बाहर से ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, जो भी सिग्नल आ रहा है ऑप्टिकल सिग्नल, उसको क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका काम यही है। तो आप ये सोचोगे कि वहाँ एक ही सेंसर है, नहीं, वहाँ मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। जो मल्टीपल सेंसर क्या करते हैं कि किस सेंसर के ऊपर क्या लाइट आ रही है, जब शटर खुलेगा तो अलग अलग सेंसर के ऊपर अलग अलग लाइट आएगी, क्योंकि जो बाहरी इमेज है उसका ही रिप्लिका अंदर बनता है। तो वो जाके क्या बनेगा कि वहाँ पे एक पूरी इमेज आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर कभी आपने देखे हैं, तो उसके अंदर क्या है, जब आप उस नेगेटिव रखते हो, या जब आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर कभी किसी टीचर को पढ़ाते देखा है आपने, तो वो स्लाइड रखते हैं वहाँ लिखी हुई, और वो आपको वॉल के ऊपर दिखाई देता है। तो सेम वे जब बाहर से कोई डिस्प्ले आ रहा है, तो जब वो कैमरे का शटर ऑन होता है, खुलता है एक बार के लिए, तो क्या होगा, वो लाइट उसी फॉर्म में अंदर जाएगी जैसे बाहर इमेज बनी हुई है। जैसे बाहर कोई भी सीनरी है या बाहर कुछ भी है, जो भी इमेज बाहर है वो सेम इमेज अंदर रिप्लिका में जाएगी। तो इसका यूजेस तो मैं बता ही चुका, यूजेस कहाँ है, कैमरा के अंदर है, या आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो कैमरा यूज़ होते हैं, या डिजिटल कैमरा, जितने भी डिजिटल कैमरा है वहाँ इसका यूज़ होता है। बायोमेट्रिक डिटेक्शन के लिए, आइरिस डिटेक्शन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। अब काइंड ऑफ इमेज सेंसर क्या है, सीसीडी है, चार्ज कपल्ड डिवाइस, और सीमोस बेस्ड है। तो सीसीडी और सीमोस के जो क्वालिटी है वो लगभग सेम है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिफरेंस नहीं है। जब हम बात करते हैं कि एक मोबाइल कैमरा अच्छा है एक बुरा है, कहते हैं कि इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है और इसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके सेंसर्स हैं वो डिफरेंट है, सेंसर अलग अलग हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है। हो सकता है सेंसर तो सेम हो, लेकिन सेंसर के बाद भी तो बहुत कुछ आगे यूज़ हो रहा है, सेंसर के बाद भी तो बहुत सर्किटरी यूज़ हो रही है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, एआई सिस्टम आजकल यूज़ होते हैं कैमराज के अंदर। तो वो सब चीज़ें भी कैमरे की क्वालिटी को डिफाइन करती, कैमरे की क्वालिटी क्या हो। ठीक है, तो सिर्फ सेंसर ही कैमरे की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सर्किटरी होती है जो कैमरे की क्वालिटी को डिसाइड करती है, डिफाइन करती है, आप कह सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ है, जहाँ भी आपका इमेज से रिलेटेड कोई भी काम है वहाँ इसका यूज़ होता है। कैमराज के अंदर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब इसके अंदर कार इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ भी देखिए, यदि मैं ड्राइवरलेस कार्स की बात लेता हूँ तो पूरा काम क्या है, ये इमेज सेंसर्स का ही है। और या मैंने ऑप्टिकल सेंसर बोला था, बात लगभग सेम है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को का यूज़ है। और दूसरा जो कुछ इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल फिलिंग प्लांट है, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल फिल होती है, तो उसके अंदर मान लिया वो ऐसे चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक चल रही है आगे, कोल्ड ड्रिंक फिल होती है, ऑटोमेटिकली फिल होती है, उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाती है, फिर नेक्स्ट पे जाती है, ऐसे नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ चली जाती है। पहले वॉश होगी, वॉश होने के बाद उसको फिल किया जाएगा, फिल करने के बाद उसका लेवल चेक किया जाएगा, लेवल चेक करने के बाद उसको कैप लगा दी जाएगी, कैप लगाने के बाद वो बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से आगे चलता है। तो जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है और बाई चांस कोई कैप लगने वाली जगह पे आ गई या लेवल चेक करने वाली जगह पे आ गई और वो पता लगा कि वो पूरी नहीं भरी हुई, तो वो उसको साइड में कर दिया जाता है। तो पूरी नहीं भरी हुई, तो ये कैसे पता लगेगा, ये ऑप्टिकल सेंसर से ही पता लगेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। या आजकल आप ऐसी मशीन्स आई हुई है जो आपकी वेजिटेबल्स की क्वालिटी के बेस पे उसको सेपरेट कर देती हैं, वेजिटेबल को या फ्रूट्स को। जैसे
एप्पल तोड़ लिए बहुत सारे, फार्मर्स ने एप्पल डाल दी बहुत सारे, किसी इंडस्ट्री ने उनको ख़रीद लिया, और उसके बाद क्या है, वो उनको क्वालिटी के बेस पे सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ ऑप्टिकल सेंसर लगाते हैं, वो इमेज सेंसर लगाते हैं। उसको क्या किया जाता है, उनको उनके कलर के बेस पे, उनके शेप साइज़ के बेस पर उनको सेग्रीगेट किया जाता है। तो वहाँ 2-3 टाइप के सेंसर होते हैं, वो उनको क्या करते हैं कि जो एक एक पीस आता जा रहा है उसको उसकी क्वालिटी के बेस पे डिफरेंट लॉट के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारे क्या है, इमेज इमेज के ऊपर बेस्ड है ये सेंसर्स। नेक्स्ट है मोशन डिटेक्शन सेंसर्स। ये मोशन डिटेक्शन सेंसर करता क्या है, जो भी यदि कुछ मूवमेंट होती है, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज के अंदर कोई भी मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट को ये नोटिस करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और वहाँ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो भी होगी उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि कहाँ यूज़ होता है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मीन्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, इस पर्टिकुलर सेंसर में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा एरिया है किसी इंडस्ट्री का जहाँ कोई रेडिएशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये मानता हूँ कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जैसे गोरखपुर में ही बन रहा है अपने यहाँ पर, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और एक जगह ऐसा है जहाँ रेडियो एक्टिव रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ यदि कोई ह्यूमन बीइंग गया हुआ है, और यदि वो शट डाउन है, अभी अभी ऑफ है, और उसको यदि ऑन कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली ऐसा होगा जब तक उसके अंदर कोई पर्सन रहेगा, जब तक वहाँ कोई मोमेंट रहेगी, तो वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप में ये सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कुछ कोल्ड स्टोर्स वगैरह के अंदर, या कुछ जैसे ग्रोसरी शॉप्स के अंदर आप देखोगे नाइट में रेड्स वगैरह बहुत घूमते रहते हैं, तो वहाँ भी उनकी मूवमेंट का पता लग सकता है कि रात को जब शॉप बंद करते हैं तो उस टाइम क्या करो, वहाँ मोशन सेंसर लगा दो, और मोशन डिटेक्शन सेंसर लगा दो, तो क्या होगा कि वो पता लग जाएगा कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, ऐसी कोई मूवमेंट होगी तो उसका पता लग जाएगा। ठीक है, या आप चाहते हो कि आपकी शॉप है, इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई भी यदि आए अंदर एंटर करे तो उसका पता लग जाए, तो वहाँ आप मोशन सेंसर यूज़ कर सकते हो। और भी इसके बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे स्मार्ट कैमरा के अंदर या बूम बैरियर के अंदर। आप बूम बैरियर जो आपने देखे हो टोल प्लाजा पे होते हैं, या डोर ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, आपने ऐसा देखा होगा कि आप डोर के पास गए और डोर अपने आप ओपन हो गया। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम आपने देखे होंगे। मोशन बेस्ड कैप्चर या वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कैमरा के सामने आपने मोमेंट की और वो कैमरा अपने आप ऑन हो गया। इस टाइप में स्मार्ट कैमराज होते हैं टोल प्लाजा के ऊपर, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम के अंदर, या ऑटोमेटेड सिंक या टॉयलेट फ्लशर वगैरह देखे होंगे आपने, या आप उसके नीचे हैंड करते हो, हैंड करते वो ऑन हो जाता है। उसके बाद हैंड ड्रायर्स के अंदर, वहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मोशन डिटेक्शन सेंसर भी आप यूज़ कर सकते हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ मोशन की बात है तो मोशन डिटेक्शन सेंसर्स आर मोर एक्यूरेट यदि आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर से कंपेयर करोगे तो इन एप्लीकेशंस के लिए। और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ऑटोमेटेड लाइट, एसी, फैन वगैरह, आजकल तो बहुत कंसेप्ट आया हुआ है कि आप रूम में के अंदर एंटर करोगे और जगह जगह पे सेंसर लगे हैं, एक रूम बड़ा हॉल है, जगह जगह सेंसर लगे हुए हैं, और जहाँ जिस भी पार्ट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए वहाँ का फ़ैन ऑन हो जाएगा। सभी एक साथ सभी फ़ैन ऑन नहीं होंगे, आपने रूम में एंटर किया सभी एक साथ ऑन नहीं होंगे। पहले एक कंसेप्ट होता था कि 5 कैंडिडेट अंदर आ गए तो एक फ़ैन ऑन हो गया, 10 कैंडिडेट अंदर आ गए, 10 मेंबर्स अंदर आ गए तो दूसरा फ़ैन भी ऑन हो गया, 15 हो गए तो तीसरा फ़ैन ऑन हो गया। अब ऐसा नहीं है, बाई चांस वो सभी क्या है फ्रंट बेंचेस पे ही बैठ जाए एक हॉल के अंदर, या फ्रंट चेयर्स पे ही बैठ जाए, तो क्या होगा, पीछे वाले जो फैंस हैं वो अननेसेसरी ऑन हो गए। तो इसलिए क्या है कि वहाँ आप मोशन सेंसर यूज़ कर सकते हो। मोशन सेंसर यूज़ करोगे तो जैसे ही इनकी मोशन होगी उस मोशन को डिटेक्ट करके उस रीजन का जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा। तो इस बेस पर आप यूज़ कर सकते हो।
फ़ैन अप्लाइंसेस वगैरह इन सभी के लिए यूज़ करते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है धीरे धीरे अप्लाइंसेस के अंदर। और ऑब्वियसली ये जो वेस्टेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है, जैसे आपके क्लासरूम्स में ही देखा होगा आपने, आप सब लोग बाहर निकल जाते हो और फ़ैन और लाइट ऑन रहते हैं, तो वो गलत चीज़ है, वैसे आपको ऑफ़ करके जानी चाहिए, लेकिन जब ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाएगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। टाइप्स क्या है मोशन डिटेक्टर्स के? सबसे पहला है पैसिव इंफ्रारेड, PIR बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी को डिटेक्ट करता है, जो भी बॉडी है मूविंग, मींस ह्यूमन बीइंग लगा लो या कोई एनिमल्स लगा लो कि ह्यूमन बीइंग है, जनरली हम ऑटोमेटिक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग की यदि एंट्री होती है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जब सामने आता है तो क्या होगा कि वो उनकी अपनी इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं बॉडी के अंदर से जो निकलते हैं उसको डिटेक्ट करता है। सेकंड है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक सिग्नल को रेडिएट करते हैं सोर्स, अल्ट्रासोनिक सोर्स, और उसके बाद जो बॉडी आ रही है जिसमें मूवमेंट है, देखो वहाँ ऐसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स भी हैं वहाँ, जैसे टेबल पड़ी होगी, चेयर पड़ी होगी, लेकिन वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, डॉपलर्स इफेक्ट होता है जब किसी मूविंग पार्ट से साउंड वेव या कोई रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, तो उसके बेस पर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये जो राडार का कंसेप्ट है ये यही है, राडार और सोनार का कंसेप्ट यही है कि जब किसी भी मूविंग पार्ट से, एरोप्लेन की स्पीड कैसे पता लग जाती है? एरोप्लेन की स्पीड इसी से पता लगती है कि जब कोई रेडियो वेव्स हम डालते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो यदि वो उसकी मोमेंट है, जितनी उसकी स्पीड होगी उसके रिस्पेक्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर लेते हैं। माइक्रोवेव की बात करें तो इसका मतलब हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं, और जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करते हैं उनकी जो कवरेज एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो एक बीम की फॉर्म में जाती है, लेकिन जब मैं रेडियो वेव्स की बात करता हूँ तो इसको ज़्यादा एरिया कवर करती हैं वो, तो वो ज़्यादा एरिया को सेंस कर सकती हैं। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक सेंसर से ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं। और उसके बाद क्या है कि कंसेप्ट वही रहेगा कि यदि कोई मोमेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वहाँ वो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता है, उस फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ है तो उसको मेज़र कर लिया जाता है। और इसका इसका लिमिटेशंस क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस होती रहती हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस होती रहती हैं, उसके लिए वल्नरेबल है, उसका इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, और एक्सपेंसिव ज़्यादा है। ये इसकी लिमिटेशंस है। किसकी लिमिटेशंस हैं? माइक्रोवेव या रेडियो वेव जो सेंसर्स हैं, रेडियो वेव्स बेस्ड मोशन डिटेक्टर सेंसर, उनकी ये लिमिटेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक बेस्ड जो मोशन डिटेक्टर सेंसर्स हैं उनके कंपैरिजन में। लाइट सेंसर हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा बता चुके हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंसर है वो लाइट सेंसर ही है। और लाइट सेंसर कहाँ यूज़ होता है? कैमराज वगैरह के अंदर यूज़ होता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के और एम्बियंट लाइटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। ये किस चीज़ का यूज़ करता है? ये फोटो कंडक्टर का यूज़ करता है। एम्बियंट लाइट एप्लीकेशंस, इसका मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि स्ट्रीट लाइट जो लगती हैं उसके अंदर यही लाइट सेंसर यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या है, जब तक एम्बियंस लाइट रहेगी, एम्बियंट लाइट रहेगी तब तक क्या होगा, वो जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑफ रहेगी, जैसे ही एम्बियंट लाइट कम हो गई तो स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी। तो जब तक एक्सटर्नल लाइट है, बाहर की लाइट है, डे लाइट है, नेचुरल लाइट है, तो आप कह सकते हैं कि तब तक वो ऑफ रहेगी, और जैसी नेचुरल लाइट ख़त्म हो गई तो वो ऑन हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो इसके अंदर आगे जो है फोटो रजिस्टर है। फोटो रजिस्टर के अंदर क्या होता है, लाइट सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर होता है। जो इसका रेजिस्टेंस है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट लाइट कितनी है। डार्क कंडीशन के अंदर जो है वो मेगा ओम के अंदर होती है, और जो ब्राइट कंडीशंस के अंदर ये बहुत कम हो जाती है, फ्यू हंड्रेड ओम्स के अंदर हो जाती है। तो कितना वेरिएशन आ गया, पहले मेगा ओम के अंदर और उसके बाद क्या है कि फ्यू हंड्रेड ओम्स के अंदर आ गई। उसके बाद क्या है, रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जब कोई फोटो रजिस्टर के ऊपर लाइट से एक्सपोज होता है, कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं
कि ये लोअर से हायर या हायर से लोअर के ऊपर आने में, मीन्स लाइट फॉल हुई तो उस टाइम हाई रेजिस्टेंस पे था तो लो रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। फोटो रजिस्टर एक्सपीरियंस रिमूवल ऑफ लाइट, इट मे टेक ए फ्यू सेकेंड्स। जब रिमूव की जाए मीन्स जब लाइट पड़ती है तो वो मिली सेकेंड्स में लेगा टाइम, और जब वो लाइट हटाते हैं तो वहाँ वो क्या लेगा, सेकेंड्स के अंदर, फ्यू सेकेंड्स के अंदर वो टाइम लेगा तो डार्क रेजिस्टेंस तक जाने में। ये इसका स्विचिंग टाइम है आप कह सकते हैं। फोटो रजिस्टर को दिखाया गया है यहाँ देखिए आप इसका जैसे ही एम्बियंस लाइट जो है या रिलेटिव इल्यूमिनेशन है, रिलेटिव इल्यूमिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस अभी हाई है, जैसे ही रेजिस्टेंस जैसे ही आपने लाइट डाली तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस कम होता चला गया, रेजिस्टेंस कम होता चला गया। और इसी के ऊपर बेस करके इससे आगे एक स्विच कनेक्ट कर देंगे, वो स्विच इसको जो भी चीज़ आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं लाइट के बेस पर, जिसको भी आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं उसको ऑन या ऑफ कर देगा। तो रिले इससे आगे कनेक्ट की जाती है, जो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। मैग्नेटिक फील्ड सेंसर का जो कंसेप्ट है वो हॉल इफेक्ट के ऊपर है। हॉल इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो हॉल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर जो वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो प्रोपोर्शनल टू होगी मैग्नेटिक फील्ड के। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, यदि मैं उसके अंदर ये कहूँ कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर यूज़ कहाँ होते हैं, पावर स्टीयरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। पावर स्टीयरिंग के अंदर क्या है कि आप उसके अंदर मोमेंट करते हो, फोर्स नहीं लगा रहे, और तो फोर्स अपने आप जनरेट हो रही है वहाँ। और उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद करंट मेजरमेंट ऑन ट्रांसमिशन लाइंस। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट यदि कोई होंगे तो उनके बड़े काम की चीज़ है कि जब भी आप किसी ट्रांसमिशन लाइन में, आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी होंगी, ट्रांसमिशन लाइन जनरली हाई टेंशन जो लाइंस होती हैं 11,000 22,000 या 33,000 इस टाइप की, इतने वोल्ट्स की लाइंस होती हैं उसके अंदर, या और भी आप थोड़ा कम भी आ सकते हो, 1100 हो गया, उसके अंदर यदि आपको करंट देखना होगी कितना करंट है, तो करंट तो आपको पता होगा कि जो वोल्टेज है वो शंट में चेक की जाती है और जो करंट होता है वो सीरीज़ में चेक किया जाता है। तो सीरीज़ में कैसे चेक करोगे, सीरीज़ में आप ऐसे चेक नहीं कर पाओगे। क्यों, उसके लिए आपको सारे सर्किटरी हटा के उसके सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, उसको डिस्कनेक्ट करके इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो बिना आपको सर्किट ब्रेक किए आप कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए आप क्या करते हैं कि वो कंसेप्ट यूज़ करते हो कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो उसके पास में, जो करंट कैरिंग वायर है उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, और वो करंट कितना कैरी कर रहा है वो इसके ऊपर उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वहाँ से जो करंट की जितना ज़्यादा करंट कैरी करेगा उसके प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस आपने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया उसके अंदर। तो टोटल आप ये देख सकते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी वहाँ, तो उसको आप मेज़र कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये पोजीशन मेजरमेंट के काम आता है कि किसी सेंसर से, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उससे किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है, और ये साउंड वेव्स को एमिट करता है 2 से लेके 13 मेगाहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है। और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार जिसको बोलते हैं, उसके लिए वहाँ यूज़ होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो रडार है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करता है, ये ध्यान रखना। और ये जो सोनार है वो अल्ट्रासोनिक सिग्नल वेव्स को यूज़ करता है। ये है फोटोगेट। फोटोगेट एक्चुअल में क्या है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही लगा होता है। इसमें क्या होगा, इंफ्रारेड सेंसर होगा यहाँ और एक रिसीवर होगा। यहाँ सेंसर लगा देंगे, यहाँ रिसीवर लगा देंगे, यहाँ बीच में से पर्सन जैसे ही पास करेंगे तो क्या होगा कि बीच में लाइन कट करेंगे तो वो उसको सेंस कर लेगा कि कितनी बार ये ब्रेक हुई है, लाइट ब्रेक हुई है, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये काउंटिंग के काम आता है, पर्सनस के काउंटिंग के काम आता है। बहुत से एप्लीकेशन हैं सेंसर के, मीन्स एक सेंसर को आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हो और उसको अलग अलग आप नाम दे सकते हो, ये डिफरेंट नेम इसीलिए दिया हुआ है।
अल्ट्रासोनिक सेंसर और डिटेक्टर इसमें इकट्ठे लगाए गए हैं, एक एक ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीव करेगा, उसके बेस पर इसको डिज़ाइन किया गया है। मोस्ट कम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लेवल मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट के भी काम आता है, मैंने आपको बताया था। और इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन है। मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, कि मैंने लिक्विड का लेवल मेजर करना है यदि हमें, और लिक्विड के अंदर मैं कोई भी सेंसर अंदर उसके अंदर इमर्स नहीं कर सकता, उसके अंदर डाल नहीं सकता, डिप नहीं कर सकता, तो क्या होगा, तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करोगे या आप इंफ्रारेड सेंसर यूज़ करोगे, इनमें से कोई आप सेंसर यूज़ कर सकते हो। आईआर सेंसर की और अल्ट्रासोनिक सेंसर की जब मैं बात करूं तो आईआर सेंसर की जो रेंज है वो कम है अल्ट्रासोनिक सेंसर से, अल्ट्रासोनिक सेंसर की रेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईआर सेंसर। पीआईआर सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर तो हम पढ़ ही चुके, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए यूज़ होता है जनरली। मीन्स जैसे यहाँ दिखा रखा है कि पर्सन मूव कर रहा है और इसको इसकी जो प्रॉक्सिमिटी को चेक करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं एक आईआर सेंसर की बात करूं, एक पीआईआर सेंसर की बात करूं, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। जब आईआर सेंसर की जब हम बात करते हैं तो वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है और रिफ्लेक्टेड लाइट को मेज़र करता है कि वो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, इंफ्रारेड लाइट सिग्नल कितना रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जब मैं पीआईआर सेंसर की बात करूंगा तो उसमें वो क्या करेगा कि जो भी वहाँ बॉडी आ रही है, जो भी बॉडी है उसके अंदर कितना इंफ्रारेड रेडिएट हो रहा है उसको मेज़र किया जाता है। तो ये मोशन डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को। व्हीकल स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर्स जो मशीन यूज़ होती हैं स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की जो स्पीड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है यहाँ देखिए। राडार गन, ये तो आपने देखा होगा, हो सकता है कभी न कभी आप इनके शिकार भी हुए हो। शिकार मीन्स कभी न कभी हो सकता है ओवर स्पीड के कारण पकड़े भी गए हो। तो ये पुलिस अपने व्हीकल के ऊपर लगा के रखती है और सामने से जो भी व्हीकल आ रहा होता है उसकी स्पीड को चेक किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिग्नल भेजा जाएगा, सिग्नल जो सेंड कर रहे हैं उसको वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, और यहाँ फिर डॉपलर्स जो राडार लॉ है, डॉपलर्स लॉ कह सकते हैं हम, उसको फॉलो करेगा कि इसकी स्पीड यदि है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करके भेजेगा, और वो वेरिएशन कितना आया, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही वेरिएशन ज़्यादा आएगा, उस वेरिएशन को नोट कर लिया जाएगा और चेक किया जाएगा क्या ओवर स्पीड तो नहीं है, उसको चेक कर लेंगे। अब इसके और भी बहुत से यूज़ हैं। इसको आपने देखा होगा कि आजकल टीवी के ऊपर जब भी कोई बॉल फेंकी जाती है, मीन्स जब भी क्रिकेट मैच चल रहा होता है कोई बॉल फेंकते हैं तो ये बताता है कि इस बॉल की स्पीड क्या थी, इस बॉल की स्पीड क्या थी, ठीक है। और या बेसबॉल के अंदर या एथलीट्स की बात करते हैं, या टेनिस के अंदर बात करते हैं कि टेनिस के अंदर जो सर्विंग की जा रही है उसकी स्पीड कितनी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप राडार गन का यूज़ कर सकते हैं। ये कंसेप्ट वही यूज़ होता है कि जैसे ही कोई चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यदि कोई सिग्नल आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। डॉपलर्स लॉ का ही यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप कंसेप्ट वही है लेकिन आप अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हुए ड्राइवर नहीं देख पाता, तो उनको सेंस करने के लिए सेंसर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे गाड़ी बैक करते हुए कुछ लोग सेंसर लगवाते हैं कि जैसे ही किसी बैक में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ से वो सेंस करके बता देगा। तो एक्चुअली में प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही है, तो वहाँ से वो वार्निंग इशू कर देता है। देखा होगा आपने, सभी ने देखा होगा कि बैक करते हुए कुछ सेंसर होते हैं और वहाँ से वो आपको जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आ गया तो वार्निंग देना शुरू कर देता है। तो इस टाइप में ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट है वाटर सेंसर। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर वाईफाई सेंसर भी इंक्लूड होता है, इसके साथ ही होता है। ये एक्चुअल में वाटर का, यदि फ्यूल के अंदर वाटर आ जाए तो उसकी बात कर रहा है। ये ऐसे वाटर की बात नहीं कर रहा कि वाटर टैंक के अंदर आपको कितना पानी भरेगा, उसको सेंस नहीं कर रहा। ये मिक्सिंग ऑफ वाटर इन द फ्यूल। समटाइम्स क्या होता है, आपकी कार है,
आप कार ड्राइव करके जा रहे हो और एक जगह पे पानी है कहीं बहुत ज़्यादा, और पानी इतना ज़्यादा है कि आप सेंस नहीं कर पाए कितना कितना पानी है, और आपने जब गाड़ी उसमें लेके गए तो आपके इंजन को उसने कवर कर दिया, इंजन उसमें डिप हो गया। जब इंजन उसमें डिप हुआ तो वहाँ चांस रहते हैं कि वो फ्यूल के अंदर चला जाएगा। आप कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकल जाए, आपकी गाड़ी बाहर निकल जाए, क्रॉस कर जाए उसको, क्योंकि आप भी कोशिश यही करते हो कि गाड़ी ज़्यादा देर उसके अंदर ना रहे। लेकिन यदि फ्यूल के अंदर वाटर मिक्स हो गया तो क्या है कि वो आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ फ्यूल के साथ वहाँ वाटर सेंसर यूज़ होता है, और फ्यूल के अंदर यदि कोई वाटर कंपोनेंट आ गया, वाटर का कोई भी पार्ट आ गया, तो वो उसको वार्निंग लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला गया तो वाईफाई सिग्नल सेंड कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, जो पूरे पूरे आपके इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, वहाँ चला जाएगा और आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी लाइट आ जाएगी। और साथ में ही क्या होगा कि इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और इंजन तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक उसका वाटर आप हटा नहीं दोगे, क्योंकि वो ज़रूरी था, क्यों यदि आप उसको ऑन रखते वो पूरा इंजन को डैमेज कर सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी ये चीज़ ली गई है। तो इसलिए वाईफाई सिस्टम को स्पेशली यूज़ किया है ताकि इंजन के जो सिस्टम है, इंजन तक वो चीज़ पहुंच जाए। इंजन के कॉमन रेल इंजन्स को के अंदर यूज़ करते हैं जनरली। कॉमन रेल इंजन क्या होता है? कॉमन रेल इंजन जो होते हैं वो डीजल इंजन होते हैं जिसके अंदर बहुत हाई प्रेशर के ऊपर जो फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली सोलेनॉइड वॉल्व्स के थ्रू, एसवी बोलते हैं, एसवी के थ्रू, और एसवी हम एक्चुएटर में पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हम उसमें करते हैं, तो उसको कॉमन रेल इंजन होते हैं वो। बाकी मैकेनिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर। ऑक्सीजन सेंसर यूज़ होता है ऑक्सीजन की अमाउंट देखने के लिए, ऑक्सीजन कितनी है एयर में, तो उसको देखने के लिए यूज़ होता है, और इसको लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, मीन्स गैस एयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है या लिक्विड के अंदर कितनी ऑक्सीजन, उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। 1960 से स्टार्ट हुआ था यूज़ होना, और इसके अंदर थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और जिरकोना सिरेमिक कोटेड होता है, और जो एग्जॉस्ट है और जो रेफरेंस साइड है, रेफरेंस साइड होती है, एक एग्जॉस्ट साइड होती है। रेफरेंस साइड में हमें पता होता है हम क्या चीज़ दे रहे हैं, और एग्जॉस्ट साइड वो होती है जहाँ से हम गैस लेते हैं और जहाँ से गैस बाहर निकलती है, मीन्स वो जहाँ गैस पास होती है जहाँ से, तो वहाँ प्लेटिनम की लेयर होती है, और उसके अंदर हीटेड और अनहीटेड दोनों टाइप का वो हो सकता है। तो जो प्लेनर टाइप स्टाइल का जो सेंसर है वो 1990 के अंदर डेवलप हुआ था, और उससे क्या हुआ है कि जो सिरेमिक मास है उसका वो काफ़ी कम हो गया था। जो सिरेमिक सेंसिंग एलिमेंट का है, जो एलिमेंट उसमें यूज़ होता है उसका मास काफ़ी कम हो गया, वेट काफ़ी कम हो गया। उससे क्या है, हीटर भी साथ में डाल दिया फिर उसके अंदर। हीटर साथ में आने से क्या हो गया कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, सेंसर का रिस्पॉन्स टाइम है, वो काफ़ी फास्ट हो गया। ठीक है, और वो स्टार्ट करना भी उसको ईजी हो गया। ऑक्सीजन सेंसर जो है हम ये कह सकते हैं कि एक स्मॉल जनरेटर की तरह होता है, जो जितनी ऑक्सीजन इसको मिली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हीट जनरेट करता है, और वो हीट जनरेट जब होते नहीं सॉरी जितनी ऑक्सीजन मिली है उसके अकॉर्डिंग ये हीट जनरेट करता है, और उस हीट के जितनी हीट मिली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेज़र कर लिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मेज़र करेंगे वो ये डायरेक्टली यही बताएगा आपको कि ऑक्सीजन कितनी थी। मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लस जितनी ऑक्सीजन ले ली वो प्लस साथ में क्या है कि एक कंबस्शन के लिए कोई मटेरियल होगा, उस मटेरियल को और उस ऑक्सीजन को कंबस्शन किया जाएगा। ठीक है, क्लोज कर देंगे एनवायरनमेंट को, क्योंकि क्या होगा एक बार इसने एब्जॉर्ब कर ली जो, उसके बाद क्या है कि उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या होगा कि अब बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले सकता, वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेगा, तो क्या होगा कि यहाँ इसके अंदर कंबस्शन होगा, और कंबस्शन उतना ही होगा जितना उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है।
ऑक्सीजन प्लस जितना फ्यूल है। लेकिन फ्यूल चाहे कितना भी हो, फ्यूल यदि ज़्यादा भी है तो क्या होगा, वो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो प्रॉपर कंबशन होगा नहीं। तो कंबशन उतना ही होगा जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो हीटिंग हुई, और उस हीटिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेज़र कर लिया जाता है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेज़र करके ये पता लग जाएगा कि कितनी हीट जनरेट हुई थी और कितना यहाँ ऑक्सीजन रही होगी। तो ऑक्सीजन के लेवल का पता लग जाता है। एमआरआई ये भी एक्चुअल में इमेजिंग टेक्निक है, इमेज लेने के लिए यूज़ होती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं, या NMRI, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक्चुअल में इमेजिंग के ही टेक्निक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब डालेंगे तो क्या है कि हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी फ्लूइड रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए। तो बॉडी फ्लूइड जो रिस्पॉन्ड करेंगे उसको वो सेंसिटाइज हो जाएंगे, सेंसिटाइज होंगे तो उसको मेज़र कर लिया जाता है कि इसके अंदर सेंसिटिविटी कितनी बढ़ी है, कितना सेंसिटाइज हुए, उसको मेज़र कर लिया जाता है। उसके बेस के ऊपर क्या है कि एमआरआई स्कैनर काम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बेस पे। और रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दिया मैंने गलती से, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर काम करते हैं, और रेडियो वेव्स टू फॉर्म द इमेज ऑफ द बॉडी। तो रेडियो वेव्स भी होती हैं वहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्चुअल में रेडियो वेव्स पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से। दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। आपको पता है एमआरआई तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है कि ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कोई प्रॉपर फंक्शनिंग है, किस ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, किस पार्ट में नहीं है प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। हाँ, इसकी एडवांटेज क्या है, मींस जब हम सीटी स्कैन से के कंपैरिजन में बात करेंगे, सीटी स्कैन के अंदर एक्सरेज यूज़ होती है, मींस आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हो। तो दोनों के अंदर डिफरेंट का कंसेप्ट है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है, हैवी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर क्या होता है कि सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है, एक्सरेज यूज़ होती हैं। तो ये दोनों का कंसेप्ट अलग है, लेकिन इसका ये एडवांटेज मानते हैं कि इसमें एक्सरेज यूज़ नहीं होती। एक्सरेज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी।